ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हों। और आज की कहानी बहुत ही खास कहानी है और एक सीख देने वाली कहानी है। दोस्तों, आज की कहानी में एक सीख मिलेगी जो एक गरीब इंसान की है। तो किसी गांव में एक बहुत ही गरीब भोला नाम का एक आदमी था जो बहुत ही गरीब था। उसके पास किसी तरह का काम भी नहीं था। बड़ी मुश्किलों से अपनी बाल बच्चों का ध्यान रखता था और अपने लिए रोटी वगैरह का इंतजाम करता था। गांव के सभी लोग ये सब जब देखते थे ना तो बहुत दया खाते थे उस पर। फिर एक दिन सभी गांव वालों ने निर्णय लिया कि कुछ पैसे मिलाकर हम इसके लिए कुछ मदद करेंगे, इसके काम का कुछ उपचार करेंगे, कुछ ना कुछ इसे काम दिलाएंगे। फिर सभी ने निर्णय लिया कि क्यों ना हम सभी पैसे इकट्ठे कर कर इसके लिए हम एक बैलगाड़ी खरीदें और बैलगाड़ी से ये अपना कुछ इनकम कर कर अपने बाल बच्चों को पोस सकेगा, पाल पाएगा। सभी गांव वालों ने उसकी मदद कर दी। अब जब भोला के पास वो बैलगाड़ी आ गया तो बहुत खुश हुआ और दिन रात मेहनत करके अपने बाल बच्चों का ध्यान रखने लगा, अच्छे से पढ़ाने से लिखाने लगा, अच्छे अच्छे खाने देने लगा। लेकिन अभी भी उसे थोड़ी सी कमी थी, मतलब अभी उतना नहीं कमा पाता था। एक दिन जब वो सवारी के लिए निकला तो रास्ते में उसे एक सेठ और एक साधु मिलते हैं। तो सेठ बोलता है कि कितने पैसे लोगे मेरे घर तक छोड़ने के लिए? तो साधु भी यही बात बोलते हैं। तब वो भोला कहता है कि सेठ जी, मैं आपसे 5 रुपये लूँगा और लेकिन साधु जी से मैं सिर्फ 2 रुपये लूँगा। अब भोला की ये बात सुनकर सेठ कहता है, भला मुझसे तुम 5 रुपये और सेठ जी से 2 रुपये ही क्यों लोगे? तब वो बताता है कि देखिए, आपके पास बहुत सारा धन है, आप लोगों को ब्याज पे धन देते हैं, उधारी देते हैं, इसलिए आप धनवान है, इसलिए मैं आपसे 5 रुपये लूँगा। लेकिन यहाँ पर जो साधु जी हैं वो लोगों से भिक्षा मांगते हैं, फिर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, इसलिए मैं सिर्फ उनसे 2 रुपये ही लूँगा। बोलते हैं ठीक है। अब दोनों सवारी को बिठा लेता है और चलता जाता है। कुछ दूरी आने पर सेठ का घर आ जाता है, वो उतर जाता है, उसे 5 रुपये दे देता है। लेकिन अभी साधु का मंजिल नहीं आया होता है। तो भोला सोचता है इतनी दूर आ गए और हम दोनों इस तरह से बोर होते जा रहे हैं। इसलिए भोला साधु से बोलता है कि साधु बाबा, इस तरह से तो रास्ता कटेगा नहीं, आप कोई कहानी सुना दीजिए जिससे मेरा रास्ता कट जाएगा और आपको अभी मंजिल जल्दी आ जाएगा। तो साधु कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुना दूंगा, लेकिन एक कहानी के 1 रुपये लूँगा। भोला सोचता है अब मुझे तो भी 5 रुपये मिले हैं और ऐसे भी मुझे साधु बाबा से 2 रुपये लेने हैं। ठीक है, एक कहानी सुनूंगा, 1 रुपये वो कट करके 1 रुपये तो मुझे देंगे। भोला कहता है ठीक है, मैं आपको 1 रुपये दे दूंगा। अब बात ये आगे बढ़ती है तो जो साधु होते हैं कहते हैं, देखो भोला, मैं ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ। जहाँ पे 4 लोग हो और 4 लोग एक ही बात कह रहे हैं ना, तो उसे टालना मत, उस बात को मान लेना और उस बात को पूरा करना, जो बोलते हैं वो कर लेना। बस ये कहकर कहते हैं ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। भोला कहता है ये कैसी कहानी है बाबा? बाबा कहते हैं यही एक कहानी है और ये एक सीख वाली बात है, इसे हमेशा याद रखना। और 1 रुपये वो अपने भारे में से काट लेते हैं। अब भोला से रहा नहीं जाता। भोला कहता है एक कहानी से कुछ नहीं बनता बाबा, एक और कहानी सुना दीजिए। कहते हैं फिर एक कहानी के 1 रुपये लगेगा। तो भोला कहता है ठीक है बाबा, आप 2 रुपये मुझे देने वाले थे तो आप 1 रुपये मुझे मत दीजिएगा, लेकिन एक और कहानी सुना दीजिए। कहते हैं ठीक है। फिर सुनाते हैं कि देखो भोला, ध्यान से सुनो इस कहानी को। जहाँ पे बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हो ना, वहाँ तुम बिल्कुल स्नान मत करना। तुम ऐसी जगह स्नान करना जहाँ कोई लोग ना हो, पूरा सुनसान जगह हो, वहाँ तुम स्नान करना। और ये कहकर कहानी का अंत कर देते हैं। फिर भोला कहता है कि बाबा ये कैसी कहानी है? बाबा कहते हैं यही तो कहानी है, तुम इसको हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना और ध्यान में रखना। अब भोला से रहा नहीं जाता। भोला कहता है बाबा, अब मुझसे रहा नहीं जाता, आप एक और कहानी सुना दीजिए मुझे। बाबा कहते हैं लेकिन 1 रुपये और लगेगा। तो भोला कहता है ठीक है। सोचता है कि मुझे सेठ ने 5 रुपये दिए थे, उसमें से 2 रुपये तो बाबा ने अपना दिया नहीं, एक कहानी के मैं 1 रुपये और दे दूंगा तो मेरे पास 4 रुपये तो बचेंगे आज के लिए। तो भोला कहता है ठीक है बाबा, आप कहानी सुनाइए। तो बोलते हैं देखो, चाहे कितनी भी गहरी बात क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे पास कितनी भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है, लेकिन अपनी पत्नी को कभी ये बात मत बताना। जो तुम जानते हो
उनसे कभी मत बताना। और ये कहकर कहानी का अंत कर देते हैं। भोला कहता है ये कैसी कहानी है? बाबा कहते हैं ये तीनों कहानियाँ तुम्हारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसे हमेशा याद रखना। और कहते हैं अब मेरी मंजिल आ गई है, अब मुझे जाने दो। 1 रुपये दे देता है भोला साधु बाबा को और चले जाते हैं। अब भोला के पास सिर्फ 4 रुपये रहते हैं। आगे की तरफ जाता है तो वहाँ देखता है बहुत सारी भीड़ लगी है। वहाँ पर एक गरीब इंसान जो कि मरा पड़ा था, उसकी लाश पड़ी थी। और वहाँ पर वो पहुँच के देखता है कि बहुत सारे लोग भीड़ लगे हैं, चलो मैं भी जाकर देखता हूँ। जब वो अंदर जाता है तो सभी लोग उसको देखते हैं कि तो बैलगाड़ी लेकर आया है, ये मदद कर सकता है। सब बोलते हैं कि देखो तुम्हारे पास एक बैलगाड़ी है, तुम इस आदमी को उठाओ और शमशान पहुँचा दो। वो बोलता है नहीं, मैं एक पंडित हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मुझे तो पाप लगेगा, मैं ये सब नहीं कर दूँगा। तो फिर वो उसे याद आता है कि बाबा ने कहा था कि जब 4 लोग बात बोले तो उस बात को मान लेना चाहिए। इसलिए वो मान जाता है और उस आदमी को अपने टांगे पर बिठाता है और लेकर चला जाता है शमशान। वहाँ जब उस आदमी को उतारता है शमशान से तो देखता है उसके कमर में ना एक गठरी बंधी हुई है। उस गठरी को खोलता है तो उसमें ढेर सारा धन होता है, बहुत सारा धन, जो कि उस आदमी के पास होता है। अब वो सोचता है कि शायद बाबा ने इसीलिए मुझे कहा था कि जहाँ 4 लोग कहें उस बात को मान लेना चाहिए। इसलिए वो गठरी उठाता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब वो सोचता है कि मैं तो एक ब्राह्मण हूँ और मैंने एक इंसान को शमशान पहुँचाया है, तो मुझे थोड़ा स्नान कर लेना चाहिए। इसलिए वो दूसरी जगह जाता है तो वहाँ पर देखता है नदी के पास बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं, बहुत भीड़ है। तो जैसे ही जाता है स्नान करने, उसे दूसरी बात साधु बाबा की याद आती है कि जहाँ ज़्यादा लोग हों वहाँ पे स्नान नहीं करना चाहिए। इसलिए वहाँ से मुड़ जाता है और एक दूसरी नदी के पास जाता है जहाँ की कोई लोग नहीं आता जाता। उस नदी के पास कोई नहीं आता था। इसलिए वो अपने कपड़े उतारता है और वहाँ रख कर अपनी गठरी उठी रख कर वहाँ पर स्नान करके चला जाता है। लेकिन जब घर जाता है तो वो उस पोटली को ढूंढता है। उस पोटली में जिसमें सोने, हीरे, जौहरत सब होते हैं ना, वो पोटली वही नदी के पास छूट जाता है। वो रात भर चैन से सो नहीं पाता और सुबह का इंतजार करने लगता है। फिर भी उसके मन में शंका रहता है कहीं उस पोटली को कोई और उठाकर तो नहीं ले गया, हो सकता है कोई लेकर चला जाए। फिर भी उसके मन में रहता है क्यों ना मैं एक बार जाकर देखूं। इसलिए जल्दी आता है और जाकर वहाँ पर चेक करने जाता है। अब सुबह 4 बजे ही उठ जाता है और उस नदी की तरफ निकल जाता है। जैसे वो निकलने जाता है तो उसकी पत्नी कहती है क्या बात है, आप तो हमेशा लेट जाते हैं, आज 4 बजे उठ के कहाँ जा रहे हैं। फिर वो सोचता है अपनी पत्नी को ये बात बताए, लेकिन उसे याद आ जाता है अपने साधु के द्वारा तीसरी कहानी कि कुछ भी बात हो, वो इतना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना बात हो, अपनी पत्नी से बिल्कुल मत साझा करना। इसलिए अपनी पत्नी से कहता है कि आज सवारी को जल्दी लेकर जाना है, इसलिए जा रहा हूँ, और कहकर चल पड़ता है। उसी नदी के पास पहुँचता है तो देखता है कि उसकी जो पोटली है वहीं रखी होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई आदमी नहीं आता जाता था। इसलिए वो साधु बाबा का धन्यवाद करता है कि उन्होंने इतनी अच्छी कहानी उन्हें सुनाई है, सीख वाली, और उस पोटली को लेकर घर आ जाता है और धीरे धीरे उस पैसे को इस्तेमाल करने लगता है। अब वो क्या करता है, अपनी पत्नी से इस बात को नहीं बताता है और धीरे धीरे उस पैसे का इस्तेमाल करने लगता है। धीरे धीरे उसकी कंडीशन सही होने लगती है, उसके बच्चों की जो परेशानी होती है दूर हो जाती है पैसे की, और उसकी घर जो उसका पुराना होता है उसको ठीक कराने लगता है। अब ये बात उसके पास में पड़ोसी जो होता है उसको हजम नहीं होता है। पड़ोसी जो सेठ होता है वो कहता है अपनी पत्नी से कि जाओ और इसकी पत्नी से पता लगाओ कि आखिर क्या बात है जो इसके जो गरीबी दूर हो रही है, कुछ ना कुछ तो चक्कर है। उसकी पत्नी के पास जाती है और पूछती है कि क्या बात है, तुम्हारे हाथ ऐसा क्या लग गया है कि तुम्हारे पति के हाथ में कि तुम्हारी कंडीशन सही होती जा रही है। तो उसकी पत्नी कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे पति सुबह सुबह ही निकल जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। फिर भी उसकी पत्नी बोलती है ऐसा तो नहीं हो सकता, इतना भी मेहनत कर लो लेकिन इतना जल्दी घर बार बनने लगा तुम्हारा, कुछ तो बात है। तुम कैसी पत्नी हो कि तुम इस बारे में जानती तक नहीं हो, तुम्हें तो जानना चाहिए अपने पति की हर बात को, कहीं चोरी वगैरह तो नहीं करता तुम्हारा पति। अब ये सुनकर ना पत्नी को बहुत क्रोध होता है और वो अपने पति का इंतजार करने लगती है। जैसे ही भोला घर आता है तो पूछती है कि आप मुझे कोई बात बताते ही नहीं हैं, मुझे सच सच बताइए कि आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि इतनी जल्दी पैसे आ रहे हैं और हमारा घर का कंडीशन सही हो रहा है। तो ये बात भी बोलती है कि हमारे बगल के जो पड़ोसन है उसने मुझसे बात कही है। वो समझ जाता है और उसे तीसरी बात हमेशा याद रहती है कि अपनी पत्नी को कभी सच्चाई मत बताना। इसलिए वो कहता है कि देखो तुमसे सच्चाई क्या छुपी है, बता देता हूँ। मैं पास डेली सुबह जल्दी जाता हूँ कि पास के एक कोतवाल है,
उनके पास जाकर मुझे एक झूठी गवाही देनी होती है। जब मैं उसकी झूठी गवाही देता हूँ तो मुझे ढेर सारा धन मिलता है। उस धन से मैं तुम लोग का खर्चा उठाता हूँ। अब पत्नी इस बात को सुनकर राजी हो जाती है, खुश हो जाती है। दूसरे दिन फिर पड़ोसन आती है तो पड़ोसन से यही बात उसकी पत्नी बताती है कि मेरे पति ये काम करते हैं, कोतवाल में झूठी गवाही देते हैं और उसी से उनको पैसे मिल जाते हैं। अब ये बात वो अपने पति को बताती है जो पड़ोसन होती है। अब पड़ोसी भी सोचता है क्यों ना मैं ये काम कर कर मैं भी खूब अमीर बन जाऊंगा। वो दूसरे दिन शहर पहुंचता है और वहाँ पे कोतवाल जो बैठे होते हैं, कोतवाल कहते हैं क्या बात है सेठ, तुम यहाँ आए हो? तो बोलता है मुझे झूठी गवाही देकर ढेर सारा धन कमाना है। ये बात सुनकर कोतवाल बहुत नाराज होते हैं क्योंकि वो बहुत ईमानदार होते हैं और कभी भी किसी की झूठी गवाही को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए उसे कारागार में डालकर खूब मारपीट कराते हैं और उसे कम से कम 2 महीने कारागार में डालते हैं कि तुम्हें कभी किसी के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए कभी तुम तैयार ना हो। 2 महीने बाद जब वापस आता है तो देखता है कि इधर भोला का कंडीशन बहुत सुधर चुका है और वो बहुत डर जाता है कि फिर से अगर मैंने इससे कुछ जासूसी करानी चाहिए तो फिर से कुछ गलत बताएगा और फिर से मैं फंस जाऊंगा। इसलिए उसे दूर दूर रहने लगता है। अब भोला की कंडीशन बहुत सुधर जाती है। उसे साधु बाबा का मन ही मन धन्यवाद करता है कि मैं उनकी बात हर माना और उनसे जो सीख लिया मैंने, उनको 3 रुपये में जो मैंने कहानी सीखी है उससे आज मैं 3 रुपये से ज़्यादा कितना ज़्यादा कमा कर बैठा हूँ और अपने बाल बच्चों का ध्यान रख रहा हूँ। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। साधु जो भी होते हैं तो उस बात को मान कर कितना आगे निकल चुका था। तो आज की कहानी आप सबको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। राधे कृष्ण।